हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल स्टडी वेल। हम बात कर रहे थे होम साइंस के जितने भी सिलेबस है और जितनी यूनिट्स है हमारी, तो उसमें हमने फर्स्ट यूनिट पे बात कर लिया था। सेकंड यूनिट पे हम बात कर चुके थे न्यूट्रिशन एंड डाइटेटिक्स की। थर्ड यूनिट पे हम टेक्सटाइल की बात कर चुके थे। फोर्थ यूनिट पे हमने क्लोथिंग की बात कर ली थी। अब हम अपनी फिफ्थ यूनिट की तरफ बढ़ते हैं, जिसमें था हमारा रिसोर्स मैनेजमेंट एंड कंज्यूमर इशूज़। रिसोर्स मैनेजमेंट हमारा एफआरएम फैमिली रिसोर्स मैनेजमेंट भी हम इनसे कह सकते हैं। इसमें बेसिकली काम होता है अपने जो भी हमारे फैमिली के रिसोर्सेज हैं उनको कैसे इफ़िशिएंटली हमें मैनेज करना है। बेहतर तरीके जितने बेहतर तरीके से हम मैनेज कर सकते हैं हम उसे उतने ही बेहतर तरीके से मैनेज करें। तो मैनेजमेंट के कॉन्सेप्ट्स हम इसमें बात करेंगे। अप्रोचेस क्या क्या होती है मैनेजमेंट की। मैनेजमेंट ऑफ टाइम के बारे में हम इसमें बात करेंगे। एनर्जी के बारे में बात करेंगे। मनी, स्पेस, मोटिवेटिंग फैक्टर्स के बारे में हम बात करेंगे। मोटिवेशन थ्योरीज और डिसीजन मेकिंग, इस तरह के कुछ जो हमारे सब टॉपिक्स होते हैं हम उसके बारे में इसमें बात करेंगे। फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, मैनेजमेंट के जो कुछ फंक्शन होते हैं जैसे कि प्लानिंग है, सुपरविजन है, कंट्रोलिंग है, ऑर्गेनाइजिंग है, इवोल्यूशन है, और फैमिली लाइफ साइकिल स्टेजेस हैं हमारी, और अवेलेबिलिटी एंड यूज़ ऑफ रिसोर्सेज। इन सब के बारे में हम बात करेंगे। रिसोर्सेज हमारे जो संसाधन, इसको हम हिंदी में बोलते हैं। रिसोर्सेज हमारे कौन कौन से होते हैं और कितने तरह का क्लासिफिकेशन है, उनके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, फैक्टर क्या क्या उनको अफेक्ट करते हैं जब हम उन्हें यूज़ कर रहे हैं। रिसोर्सेज को किस तरीके से हम रिसोर्सेज को कंजर्व करें, बचाएं, कम से कम रिसोर्सेज हमारे ख़त्म हो। टाइम को हम किस तरीके से मैनेज करें, क्योंकि टाइम भी तो हमारा एक रिसोर्स है ना। सबके पास 24 आवर्स होते हैं, तो हाँ, ये हम पे है कि हम उस 24 आवर्स को किस तरीके से मैनेज कर रहे हैं। ठीक है। वर्क सिंप्लीफिकेशन टेक्निक्स के बारे में हम इसमें बात करेंगे। क्लासेस ऑफ चेंज के बारे में हम इसमें बात करेंगे। फटीग्स एंड इट्स मैनेजमेंट के बारे में हम बात करेंगे। कुछ लोग बहुत काम करते हैं लेकिन उनका आउटपुट बहुत कम आता है, लेकिन कुछ लोग बहुत कम काम में बहुत बेहतर आउटपुट कर देते हैं। ठीक है। तो ये सब हम इसमें बात करेंगे। मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज जो हमारे, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमारे जितने भी नेचुरल रिसोर्सेज हैं वो आज अगर हम देखें तो दिन प्रतिदिन कम होते जा रहे हैं। जैसे हमारा लैंड है, हमारी लैंड की क्वालिटी ख़राब होती जा रही है। फॉरेस्ट हमारे कम होते जा रहे हैं। वाटर हमारा ख़त्म होता जा रहा है। एयर की क्वालिटी हमारी डिग्रेड होती जा रही है। वाटर हार्वेस्टिंग हम किस तरीके से वाटर को बचाएं। म्यूनसिपल सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट की, जो हमारा वेस्टेज होता है घरों का, उसे कहाँ उसको हमें डिस्चार्ज करना है। कॉन्सेप्ट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट और SDGs। ठीक है। इन सब के बारे में हम बात करें। सब डिटेल में मैं आगे आपको पढ़ाऊंगी। अभी हम सिर्फ सिलेबस में एक लेआउट देख रहे हैं कि उससे हमें आइडिया हो जाए कि हमारे सिलेबस में है क्या क्या। ठीक है। फिर नेक्स्ट है हमारा मनी मैनेजमेंट के बारे में हम इसमें बात करेंगे। मनी मैनेजमेंट सिंपल सा है। घर की जो फैमिली इनकम है, टाइप्स क्या कितने तरह के होते हैं फैमिली इनकम के और मनी मैनेजमेंट्स के। सप्लीमेंटेशन पे हम बात करेंगे। बजटिंग, हाउस होल्ड अकाउंट्स, फैमिली सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट्स, टैक्स इम्प्लीकेशंस, इन सब में हम बात करेंगे। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में हम बात करेंगे। फंक्शंस क्या है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का, जो हमारे रिसोर्सेज हैं उनको हम किस तरीके से मैनेज करेंगे, उसके फंक्शंस क्या क्या होते हैं, उसकी आवश्यकता क्या है। ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट चैलेंजेस पे हम बात करेंगे। फंक्शंस पे हम बात करेंगे। मैन पावर प्लानिंग पे हम बात करेंगे। ट्रेनिंग नीड्स असेसमेंट, ट्रेनिंग मेथडोलॉजीज और ट्रेनिंग एवोल्यूशन पे हम बात करेंगे। ठीक है। कि ह्यूमन रिसोर्सेज, जो हमारे पास रिसोर्सेज हैं, टाइम हो गया, एनर्जी हो गया, तो इसको हम किस तरीके से बेहतर तरीके से मैनेज कर सके। कंज्यूमर हमारा क्या होता है, जो हम है कंज्यूमर, मतलब जो हम मार्केट में जाकर के सामान लेके आते हैं तो हम क्या हैं, कंज्यूमर्स हैं। तो हमारी क्या डेफिनेशंस है कंज्यूमर की। रोल्स और राइट एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी की, उपभोक्ता हम इसे हिंदी में बोलते हैं। हमारे रोल्स क्या हैं, राइट्स क्या हैं और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हमारी क्या है एज अ कंज्यूमर बिहेवियर पे हम बात करेंगे। कंज्यूमर प्रॉब्लम्स पे हम बात करेंगे। एजुकेशन एंड एम्पावरमेंट पे हम बात करेंगे। सारे टॉपिक हमारे फैमिली रिसोर्स मैनेजमेंट के अंदर हैं। ठीक है। कंज्यूमर प्रोटेक्शन के बहुत सारे एक्ट्स हैं, लॉज हैं, लेजिस्लेशंस हैं। उसमें क्या है कि वो हमारे राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए ये सारे लॉज बनाए गए हैं कि अगर हम मार्केट से कोई चीज़ लेके आ रहे हैं तो वो सही चीज़, जितने हम उसके लिए पेमेंट किया है उस पेमेंट के हिसाब से वो अपने परफॉर्मेंस सही करे। इसके लिए बहुत सारे लॉज बने हुए हैं। ठीक है। एंटरप्रेन्योरशिप हो गया,
आजकल नौकरी तो सबके लिए है नहीं, तो क्या क्या होता है, फीमेल्स को, और जो हमारे होम साइंस स्टूडेंट्स होते हैं, बहुत से अच्छे होम साइंस स्टूडेंट्स भी बहुत बेहतर एंटरप्रेन्योर आज की डेट में काम कर रहे हैं, ठीक है। बहुत अच्छे अच्छे एंटरप्रेन्योर भी हैं जो बीएससी होम साइंस, एमएससी होम साइंस उन्होंने किया हुआ है। तो एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में इसमें पढ़ाया जाता है, जो अपना छोटा खुद बिजनेस शुरू कर दे, फिर वो उस बिजनेस को बहुत बेहतर बना सकते हैं। तो एंटरप्रेन्योरशिप को बनाने पे इस पर ध्यान दिया जाएगा। इसके अलावा इन्हीं से सबसे रिलेटेड कोई भी रिसर्च मेथड्स जो होंगे कि किस तरीके से हम इनमें से टॉपिक ले सकते हैं और रिसर्चेज हम उसमें कर सकते हैं। तो ये हमारी 5th यूनिट के बारे में हमने बात किया था, फैमिली रिसोर्स मैनेजमेंट। जो भी हमारे फैमिली के पास रिसोर्सेज है उनको हमें किस तरीके से मैनेज करना है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा हाउसिंग एंड इंटीरियर डिज़ाइनिंग। हाउसिंग इंटीरियर डिज़ाइनिंग में सिंपल हमारा है किस तरीके से हम अपने घर को ज़्यादा से ज़्यादा सुंदर बनाएं, ठीक है। जैसे कि हाउसिंग प्लान हर फीमेल को या हाउसवाइफ को पता होना चाहिए कि हाउसिंग प्लान किस तरीके से बनाए जाते हैं, ताकि वो जब भी अपने हाउस को बनाए तो वो उसकी जो छोटे छोटे से प्रिंसिपल्स होते हैं जो बाद में लोगों को समझ में आते हैं जब वो रहने लगते हैं घर में, तो अगर पहले से पता होंगे तो वो जो गलतियां घर बनाते समय होती हैं वो नहीं होंगी। इसके अलावा अगर आपने ये कोर्स पढ़ा है हाउसिंग एंड इंटीरियर डेकोरेशन का, तो आप एक अच्छे इंटीरियर डेकोरेटर बन सकते हैं, ठीक है। फिर है डिज़ाइन फंडामेंटल्स, एलिमेंट्स ऑफ आर्ट के जो एलिमेंट्स होते हैं ये वही एलिमेंट्स हैं जो हमने टेक्सटाइल में भी पढ़े थे। तो डिज़ाइन तो एक ही हुआ है ना, चाहे वो घर पे बनाओ या आप अपने कपड़ों पे बनाओ, तो ये वही एलिमेंट्स ऑफ आर्ट है। प्रिंसिपल ऑफ डिज़ाइन ये भी वही सेम होगा जो हमने क्लोथिंग में पढ़ा था, और प्रिंसिपल ऑफ कंपोजिशन, ठीक है। इसके बाद कलर है हमारा। कलर आपको सबको पता है, कलर के बारे में हम बात करेंगे, जिसमें हमारी कलर स्कीम्स आएंगी, कितने तरह के कलर्स होते हैं और किस कलर का क्या इफेक्ट होता है। जैसे कि अगर हमें कूल कलर और वार्म कलर, ये सब हम इसमें कलर्स में पढ़ेंगे। स्पेस प्लानिंग एंड डिज़ाइन, अब जब हम घर बनाते हैं तो हम उसमें देखते हैं कि किस तरीके की स्पेस प्लानिंग हमें करनी है और किस तरीके से हमें उसका घर का डिज़ाइन बनाना है, ठीक है। फिर है हमारा बिल्डिंग रेगुलेशन। अब बिल्डिंग बनाते समय बहुत सारे नॉर्म्स एंड स्टैंडर्ड गवर्नमेंट ने बनाए हुए हैं ताकि हम लोगों को कोई भी ठग ना सके, बेवकूफ़ ना बना सके। और जब भी कोई बिल्डर्स मकान बनाता है, अपनी बिल्डिंग बनाता है, तो उसको पहले वो सभी नॉर्म्स को जो है अप्रूव नॉर्म्स दिखा के गवर्नमेंट से अप्रूव कराना होता है कि मैं इधर बिल्डिंग बना रहा हूँ, ये जितने भी आपने नॉर्म्स बनाए हैं कंज्यूमर्स के लिए वो उस नॉर्म पे खरे उतरते हैं, ठीक है। तो हाउसिंग एनवायरनमेंट, ऑब्वियसली इन्वायरमेंट के लिए बहुत ज़रूरी है हाउसिंग एनवायरनमेंट की। अगर आपका घर है तो घर जो है आपके इन्वायरमेंट, आसपास का इन्वायरमेंट अच्छा होना चाहिए और आपका जो वातावरण है उस पर किसी भी तरह का हार्मफुल प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। तो इस तरीके के मटेरियल्स यूज़ होने चाहिए जो इको फ्रेंडली हो, ठीक है, जो हमारे इन्वायरमेंट को हार्मफुल ना करें। फिर है एनर्जी एज अ रिसोर्स। ये हमारी वो एनर्जी है, एक तो हमारी जो खुद की बॉडी की एनर्जी होती है, दूसरा जो जैसे कि हम जो हमें नेचर से मिलती है, जैसे सनलाइट से हमें एनर्जी मिलती है, और हमें लकड़ी को जब हम जलाते हैं तो उससे हमारे एनर्जी आती है। तो ये सब चीज़ें जो एनर्जी मिलती है इसको हम पढ़ेंगे किस तरीके से, कितने तरह की एनर्जीज होती हैं और ये हमारे इन्वायरमेंट में कैसे हमें हेल्पफुल होती हैं। प्रोडक्ट डिज़ाइन, अगर हम कोई भी प्रोडक्ट को डिज़ाइन कर रहे हैं, डिज़ाइन थिंकिंग प्रोसेस, डिफ्यूज़न, इनोवेशन, डिज़ाइन, कम्युनिकेशन, एर्गोनॉमिक्स, कंसिडरेशन। अब इसमें क्या है कि किसी भी जब हम किसी प्रोडक्ट को डिज़ाइन करते हैं तो हम क्या करते हैं, बहुत सारे उसके बारे में सोचेंगे ना। मान लो अगर आपको कोई बर्थडे प्लान करना है तो आप कितने तरीके से प्लानिंग बनाओगे, पहले आप डिसाइड करोगे थीम क्या होगी, थीम के बाद आप ये उसकी डेकोरेशन पे ध्यान, डेकोरेशन पे जो कन्फ्यूज़न होगा, जो डिसीजन आपको डेकोरेशन पे लेना होगा कि थीम के अकॉर्डिंग आपको क्या क्या डेकोरेशन में चाहिए। तो ये सब क्या है, हमारे प्रोडक्ट डिज़ाइनिंग है, ठीक है। इकोनॉमिक्स होता है हमारा, जो भी हमारे बॉडी पोस्चर को बेहतर तरीके से हेल्प करता है ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा काम कर सकें। जैसे कि एक डिनर टेबल है तो डिनर टेबल का सही पोस्चर क्या होना चाहिए, सही जो उसकी हाइट है कितनी होनी चाहिए, जो एक कोई भी उसको यूज़ कर रहा है तो उसे फटीग ना हो कम से कम, ठीक है। इसके अलावा जैसे किचन की स्लैब है, ठीक है, किचन में जो स्लैब्स होती है इसमें हाउसवाइफ काम करती है, उनकी क्या हाइट होनी चाहिए ताकि वो प्रॉपर हाउसवाइफ जो है उस पर काम कर सकें, ठीक है। फर्नीचर फिनिशिंग की हम बात करेंगे, कई तरह के फर्नीचर्स हैं उसके बारे में हम बात करेंगे। और वो फर्नीचर्स जैसे कि सोफ़ा हो गए, कई तरह के सोफ़े आते हैं हमारे सोसाइटी में और मार्केट में, तो आजकल इसमें बहुत ज़्यादा वेराइटीज़ अवेलेबल हैं, तो उन सब वेराइटीज़ पे हम बात करेंगे, ठीक है। रिसर्च मेथड्स वही हो गए। अब इसमें हम क्या क्या कोई भी एक टॉपिक लेकर के उसमें हम कौन कौन से रिसर्च मेथड अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। ये हमारी यूनिट 5th हो गई। अब 6 सॉरी, अब हम यूनिट 7th की बात करते हैं।
चाइल्ड एंड ह्यूमन डेवलपमेंट। चाइल्ड एंड ह्यूमन डेवलपमेंट में हमें क्या क्या पढ़ना है? सबसे पहले तो हमें प्रिंसिपल्स ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट हम पढ़ेंगे। इसमें मतलब कि जो जो प्रिंसिपल्स हैं हमारे ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के, जो प्रेगनेंसी के बारे में हम पढ़ेंगे, और प्रीनेटल के बारे में हम पढ़ेंगे, और न्यूनेटल के बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, जो स्टेजेस हैं हमारी, बल्कि स्टेजेस तो हमें इसमें सभी पढ़नी है, प्रीनेटल से लेकर के हमारे ओल्ड एज से जितनी भी स्टेजेस होंगी हम उनके बारे में पढ़ेंगे। थ्योरीज पढ़ेंगे ह्यूमन डेवलपमेंट की और बिहेवियर की, जो जो हमारे थ्योरिस्ट ने थ्योरी दी हुई है, साइकोलॉजिस्ट ने, हम उसके बारे में पढ़ेंगे। अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन के बारे में हम पढ़ेंगे, और कितने लोगों ने उस पर काम किया है, उनकी जो थ्योरीज है हम उसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, छोटे बच्चों के बारे में, जो छोटे बच्चों के स्कूल्स में, डे केयर में, ये उसके बारे में हम पढ़ेंगे कि कितने तरह के स्कूल्स होते हैं छोटे बच्चों को, क्या क्या मेथड्स उसमें अप्लाई किया जाता है। आपने किंडरगार्टन सुना होगा, इसके अलावा मॉन्टेसरी मेथड, तो हम सब मेथड्स के बारे में पढ़ेंगे। किंडरगार्टन में क्या फैसिलिटीज़ होती हैं और मॉन्टेसरी मेथड में क्या फैसिलिटीज़ होती हैं। ठीक है, इन्फ्लुएंस ऑफ फैमिली, और ये है कि हमारी जो फैमिली का, पीयर का, स्कूल, कम्युनिटी एंड कल्चर का किसी भी इंसान पे, व्यक्ति पे, बच्चे पे या फीमेल पे क्या पर्सनैलिटी पे क्या प्रभाव पड़ता है। ठीक है, चिल्ड्रन एंड पर्सन विद स्पेशल डिसेबिलिटी, जितने भी हमारे चाइल्ड विद स्पेशल नीड्स होते हैं उसके बारे में हम पढ़ेंगे। जैसे कोई ब्लाइंड है तो हमें ब्लाइंड्स को, कितने तरह के ब्लाइंड्स होते हैं, किस किस लेवल के ब्लाइंड्स हो सकते हैं, हर लेवल के ब्लाइंड्स को हमें किस तरीके से ट्रीट करना चाहिए और किस तरीके से उन्हें एजुकेटेड करना चाहिए, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। फिर जो हमारे चाइल्ड लेबर के बारे में हम पढ़ेंगे कि हमारी सोसाइटी में बहुत सारा चाइल्ड लेबर है और उस चाइल्ड लेबर को हम किस तरीके से दूर कर सकते हैं, उन चाइल्ड लेबर्स के लिए कितने ऑर्गेनाइजेशन काम कर रहे हैं, और हमारे कल्चर में कितने सारी जो रूल्स एंड रेगुलेशंस बने हैं, प्रोग्राम्स बने हैं, उसके बारे में हम इसमें बात करेंगे। स्ट्रीट चिल्ड्रंस हो गए, डिस्टिट्यूट चिल्ड्रंस हो गए, ऑर्फन्स हो गए, चाइल्ड एब्यूज एंड ट्रैफिकिंग से रिलेटेड चिल्ड्रंस हो गए। ठीक है, यानी कि जितने भी बच्चों को एब्यूज़ हो रहा है हम उन बच्चों पे बात करेंगे। एडोलसेंस के बारे में हम बात करेंगे। एडोलसेंस में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं, जैसे कि एनोरेक्सिया नर्वोसा एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम है जो जनरली एडोलसेंस में पाई जाती है, और आगे अभी इसमें मैं पढ़ाऊँगी एडोलसेंस, तो इसमें हमारा एडोलसेंस एक मेन टॉपिक भी है जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, फिर है हमारा एडल्टहुड के बारे में हम पढ़ेंगे कि एडल्टहुड क्या हो गया। 40 to 60 एडल्टहुड हो गया हमारा 20 to 40 ईयर्स का। ठीक है, 20 to 40 ईयर्स में हमारे जो फैमिली में चेंजेस आते हैं, फिजिकली जो जो चेंजेस आते हैं हम उसके बारे में पढ़ेंगे। एजिंग के बारे में पढ़ेंगे, यानी कि ओल्ड एज में हमारे क्या क्या फिजिकल एंड साइकोलॉजिकल चेंजेस आते हैं उनके बारे में पढ़ेंगे ओल्ड एज में। ठीक है, और उनसे रिलेटेड जितनी भी रिसर्चेज हो सकती हैं हम उनके बारे में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट है हमारा फैमिली स्टडीज़। फैमिली स्टडीज़ हमारी जो 8th यूनिट है वो फैमिली स्टडीज़ से रिलेटेड है। इसमें हम पढ़ेंगे डायनामिक्स ऑफ मैरिज एंड फैमिली रिलेशनशिप। हम अपने परिवार के बारे में, कितनी तरह की मैरिजेस होती हैं, कितनी तरह की टाइप्स ऑफ फैमिलीज़, इन सब के बारे में डिस्कस करेंगे। फैमिली वेलफेयर के जो डिफरेंट प्रोग्राम्स हैं, चैलेंजेस हैं, इन सब के बारे में हम बात करेंगे। डोमेस्टिक वायलेंस जो हमारी जो कल्चर में होता है, फीमेल्स पे डोमेस्टिक वायलेंस जो होता है उसके बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, मैरिटल डिसहार्मनी के बारे में बात करेंगे। कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन ऑफ कॉन्फ्लिक्ट्स, इसके बारे में हम बात करेंगे। कितने तरह के कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं, हस्बैंड वाइफ के बीच में लड़ाई होती है, डिवोर्स होने लगता है, तो किस तरीके से उन चीज़ों को हटाया जा सकता है। ठीक है, पेरेंट एजुकेशन पे हम बात करेंगे, पेरेंटिंग पे हम बात करेंगे, पॉजिटिव पेरेंटिंग पे हम बात करेंगे, और कम्युनिटी पे हम बात करेंगे। ठीक है, ये सब थियोटिकल हैं, इसमें से ज़्यादा इसमें तो इतने नेट के एग्जाम में क्वेश्चन नहीं आते हैं क्योंकि ये थियोटिकल ज़्यादा है। नेक्स्ट है हमारी फैमिली डिसऑर्गेनाइजेशन, सिंगल पेरेंट फैमिलीज़। फैमिली स्टडीज़, जो सिंगल पेरेंट्स फैमिलीज़ होते हैं, जो जहाँ एक ही पेरेंट होता है और एक पेरेंट या तो हो सकता है अलग हो गए हो या सेपरेट हो गए हो या डेथ हो गई हो, तो जहाँ बच्चों को सिर्फ एक ही पेरेंट पालते हैं उसको हम सिंगल पेरेंट फैमिलीज़ बोलते हैं। ठीक है, फैमिली स्टडीज़ हो गई हमारी। फैमिली इन क्राइसिस, कई तरह की क्राइसिस, जैसा आज का कोविड-19, इसमें फैमिलीज़ में बहुत ज़्यादा क्राइसिस आ रहा है, जो पूरे फैमिली के साथ जो लोग माइग्रेट कर रहे हैं, तो वो क्या हो गया हमारा फैमिलीज़ इन क्राइसिस। ठीक है, फैमिली थेरेपी हो गया हमारा, जो फैमिली की थेरेपीज़ होती हैं, किस तरीके से हम फैमिली में जो इश्यूज़ चल रहे हैं उनको रिजॉल्व करें, उनको समझें और उन जो भी हमारे इश्यूज़ हैं उनको ख़त्म करें। ठीक है,
फिर है इनिशिएटिव्स फॉर चाइल्ड डेवलपमेंट, और चाइल्ड डेवलपमेंट के लिए जो जो इनिशिएटिव्स हम ले सकते हैं हम उस पर बात करेंगे। ह्यूमन राइट्स, राइट्स ऑफ चिल्ड्रन, बच्चों के क्या क्या राइट्स होते हैं, वुमेंस के क्या क्या राइट्स होते हैं, और वुमेंस का स्टेटस क्या है, और जेंडर रोल, लड़का और लड़कियों का जो जेंडर रोल है उनके क्या क्या रोल हमारी सोसाइटी में एक्सेप्टेबल है उस पर हम बात करेंगे। गाइडेंस एंड काउंसलिंग की हम इसमें बात करेंगे। गाइडेंस एंड काउंसलिंग इसमें मेन क्वेश्चन आ जाता है कभी कभार, टाइप्स ऑफ काउंसलिंग की स्टेजेस होती हैं तो स्टेजेस लगाने के लिए आ जाता है, ठीक है। फिर है हेल्थ एंड वेल बीइंग अक्रॉस लाइफ स्पेन डेवलपमेंट, जो भी हमारा लाइफ स्पेन डेवलपमेंट है उसमें क्या क्या हमारे हेल्थ और वेल बींग्स है उसके बारे में हम बात करेंगे। पूरी जो लाइफ स्टाइल, पूरे जो हमारी लाइफ साइकिल है प्रीनेटल से लेकर के डेथ तक, उसमें क्या क्या हमारी हेल्थ और वेलबींग होती है, किस तरीके से हमारी कब क्या रिक्वायरमेंट होती है उसकी हम बात करेंगे। और रिसर्चेज मेथड्स हैं जो जो हमारे इसमें रिसर्चेज मेथड अप्लाई हो सकते हैं। फिर है 9th हमारा है कम्युनिकेशन फॉर डेवलपमेंट। अब कम्युनिकेशन में तो आपको पता ही है कि हम पढ़ तो सब कुछ चुके ही हैं होम साइंस से रिलेटेड। अब हमारा काम है लोगों को जो हमने पढ़ा है, जो सीखा है, चाहे न्यूट्रिशन से सीखा है, चाहे हमने HD से सीखा है, चाहे हम टेक्सटाइल से सीखा है, हम क्या करें वो जितना भी हमने नॉलेज गेन की है उस नॉलेज को जा कर के हम लोगों को स्प्रेड करें, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा। क्योंकि पढ़ के अगर हम घर पे बैठ जाएंगे तो उसका कोई यूज़ नहीं है, तो हमें क्या करना है, वो सारी नॉलेज को स्प्रेड करना है। तो कम्युनिकेशन हमें वो मेथड सिखाता है ताकि हम बेहतर तरीके से लोगों को अपनी बात समझा सकें और उनको कन्विंस कर सकें। जैसे बेसिस ऑफ कम्युनिकेशन हो गया एक बात को, अपनी बात को दूसरे तक समझाना, पहुँचाना और इस तरीके से बोलना। अब अगर हम गाँव में जा कर के उन्हें प्रोटीन और विटामिन्स पढ़ाने लगेंगे तो वो नहीं समझेंगे, लेकिन अगर हम उन्हें ये बताएं कि आपको जो बीमारी हो रही है, बच्चों के जो डेथ हो जाती है तो उससे क्या होगा, डेथ हो जाती है तो बच्चों को क्या खिलाएं, दाल का पानी पिलाएं, दाल पिलाएं। तो उससे क्या होगा, उनको ये बताने की ज़रूरत नहीं है कि इसमें प्रोटीन है, उनको क्या बताना है कि दाल बच्चों के लिए अच्छी है जिनको PM होता है, ठीक है। तो इस तरीके से हम उन्हें उस मेथड से हमें ये नहीं दिखाना है वहाँ पे कि हम कितने नॉलेजेबल हैं, बल्कि हमें उनके लेवल पे जाकर के उन्हें उस चीज़ को बताना है। तो यही है बेसिक ऑफ कम्युनिकेशन में, यही मेथड्स हमें सिखाए जाते हैं। नेचर क्या है कम्युनिकेशन का, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं, फंक्शंस और प्रोसेस क्या होती है, मॉडल्स कम्युनिकेशन के, एलिमेंट्स कम्युनिकेशन के, प्रिंसिपल्स हमारे कम्युनिकेशन के, बैरियर्स क्या क्या हैं कम्युनिकेशन के, परसेप्शंस हमारे, पर्सोनिया जो है हमारा ये कम्युनिकेशन का, एम्पैथी हो गया, टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन, लेवल्स, सेटिंग ऑफ कम्युनिकेशन, ट्रांजेक्शन्स एंड प्रोसेस ऑफ लिसनिंग, ठीक है। ये सब हमारे कम्युनिकेशन के मेथड्स हैं जो हम हेडिंग्स आएंगी छोटे छोटे कम्युनिकेशन के अंदर, वो हम बात करेंगे। कम्युनिकेशन सिस्टम और कम्युनिकेशन की जो थ्योरीज है, ह्यूमन इंटरेक्शन थ्योरीज, मास कम्युनिकेशन थ्योरीज, और ये हमारी मैसेज डिज़ाइन थ्योरीज, कम्युनिकेशन सिस्टम, कल्चर एंड कम्युनिकेशन के बारे में हम बात करेंगे। कॉन्सेप्ट ऑफ डेवलपमेंट में हमारा है थ्योरीज, मॉडल्स, मेजरमेंट्स एंड इंडिकेटर्स ऑफ डेवलपमेंट, ठीक है। फिर है हमारा कॉन्सेप्ट ऑफ कम्युनिकेशन मॉडल्स, अप्रोचेज, डिफ्यूजन एंड इनोवेशंस, मास मीडिया, सोशल मार्केटिंग। ये सब कम्युनिकेशन में हम पढ़ेंगे कि किस तरीके से हम लोगों को जा कर के चीज़ बता सकते हैं, कन्विंस कर सकते हैं। बहुत सारे मेथड्स हैं इसमें, जैसे कि डिफ्यूजन है, इनोवेशन है, कि किस तरीके से हम नए नए इनोवेशन लोगों को जा कर के बताएं। तो क्या मेथड है, किस तरीके से लोग उस चीज़ को एक्सेप्ट करें, क्योंकि एकदम से आप कोई नई चीज़ जा कर के लोगों को बताओगे तो वो नहीं सुनते हैं, ठीक है। फिर है हमारा रोल ऑफ कम्युनिकेशन डेवलपमेंट, नीड एंड इम्पोर्टेंस, इम्पोर्टेंट जर्नलिज्म, राइटिंग फॉर डेवलपमेंट, प्रिंट, रेडियो, टेलीविज़न और इंटरनेट। जैसे कि जब हमारा स्टार्टिंग में पोलियो के केस बहुत आए थे, जब हम लोग छोटे छोटे थे एकदम, बहुत सारे केसेस ऐसे थे पोलियो से रिलेटेड उस समय हमारे सोसाइटी में थे। लेकिन अचानक फिर गवर्नमेंट ने सोचा कि इसका क्या सॉल्यूशन निकाला जाए, तो वो पोलियो के लिए एक रोल मॉडल को लेके आया। रोल मॉडल कौन थे, हमारे अमिताभ बच्चन जी से। तो उन्होंने एक ऐसे व्यक्ति को चुना जो क्या, जिनकी छवि बहुत अच्छी है, लोग उनकी बात सुनते हैं, है ना। तो वो भी तो मेथड ऑफ कम्युनिकेशन हो गया। तो अमिताभ जी आ करके, उस समय उन दिनों खूब आता था अमिताभ जी का ऐड कि पोलियो की ड्रॉप जरूर पिलाएं। और आज की डेट में एक भी जो पोलियो का केस है हमारे देश में नहीं निकला है ना। इतने सालों से, काफ़ी सालों से हमारे देश में एक भी पोलियो केस नहीं आया। तो इसका पूरा श्रेय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और साथ ही अमिताभ जी को जाता है, क्योंकि उनकी बात लोग सुनते हैं। तब लोग जाने भी लग गए थे पोलियो की ड्रॉप्स अपने बच्चों को पिलाने के लिए। तो यही मेथड्स है कम्युनिकेशन के, कि टेलीविज़न के थ्रू कर सकते हैं, रेडियो के थ्रू कर सकते हैं, इंटरनेट के थ्रू कर सकते हैं और प्रिंट के थ्रू कर सकते हैं। कंसर्न्स ऑफ डेवलपमेंट कम्युनिकेशन, जेंडर हेल्थ, environment sustainability, human rights, population,
लिटरेसी, रूरल एंड ट्राइबल डेवलपमेंट, ये सब हमारे क्या हैं, कंसर्न्स ऑफ डेवलपमेंट ऑफ कम्युनिकेशन है। एडवोकेसी एंड बिहेवियर चेंज कम्युनिकेशन, कॉन्सेप्ट, थ्योरीज, मॉडल, अप्रोचेज, एप्लीकेशन एंड चैलेंजेस, ये सब अभी जब पूरा टॉपिक आपको पढ़ाया जाएगा कम्युनिकेशन का तो उसमें ये सब कुछ है, तब आपको ये कवर कर दिया जाएगा। नेक्स्ट है हमारी ट्रेडिशनल मॉडर्न न्यू मीडिया फॉर कम्युनिकेशन डेवलपमेंट, जैसे कि जो बहुत सारे ट्रेडिशनल बहुत पुराने ज़माने से जैसे पपेट मेथड है वो चल रहा है, फोक फॉर्म्स ऑफ सॉन्ग्स हो गए, आर्ट हो गए, डांस हो गए, थिएटर हो गया, पपेट हो गए, सिनेमा हो गया, आईसीटीज़ हो गया, ये सब हमारे ट्रेडिशनल मेथड्स। और जो हमारा मॉडर्न मेथड्स है, आजकल के मेथड्स हमारे क्या हो गए, टीवी हो गया, इंटरनेट हो गया। तो लोगों को अगर कोई बात हमें पहुंचानी है तो अब हम क्या करते हैं, हम सीधे अपने फेसबुक के अकाउंट में डाल देते हैं कि भाई ये हमारे वहाँ हुआ है और ये गलत है, तो वो पूरी दुनिया देख लेती है। तो ये मॉडर्न मेथड हो गया, ठीक है। और आजकल तो ट्विटर है, अगर आपको किसी से शिकायत है तो सीधे उनके ट्विटर अकाउंट में जाओ, उनको शिकायत लिख दो, लोग करते हैं ऐसा। तो ये क्या है, ये कम्युनिकेशन ही तो है। अब नया मॉडर्न हो गया, पहले लोग चिट्ठियाँ लिखा करते थे, वो कई कई दिनों में जाती थी और पहुँचती भी थी कि नहीं पहुँचती थी। लेकिन आज के ज़माने में क्या हो गया, क्विक रिस्पॉन्स है, सीधे आप मेल कर दो, है ना। तो वो मॉडर्न मेथड्स हो गया, चिट्ठी वाला हमारा ट्रेडिशनल मेथड हो गया। मेथड दोनों किसके हैं, कम्युनिकेशन के हैं। फिर है ऑर्गेनाइजेशन, एजेंसीज, इंस्टीट्यूट्स वर्किंग फॉर डेवलपमेंट कम्युनिकेशन, इंटरनेशनल, नेशनल और स्टेट ऑफ लोकल्स, मतलब बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन है जो कम्युनिकेशन पे काम कर रहे हैं कि किस तरीके से ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर कम्युनिकेशन को बनाया जा सके। कम्युनिकेशन का मतलब होता है दूसरे को अपनी बात समझाना, ठीक है। कोई भी एजुकेशन है, आप क्लास में बैठे हो, आपको आपकी टीचर बहुत बोरिंग है, बस नहीं उसको आता है पढ़ाना, तो आप बोर हो जाओगे, सो जाओगे कि बस ये ख़त्म हो क्लास, ज़बरदस्ती की क्लास है। लेकिन कोई टीचर ऐसी है जो बहुत इंटरेस्टिंग वे में अपने लेक्चर देती है, तो आप क्या करोगे, आपको इंटरेस्ट आएगा उसके लेक्चर में, है ना। तो वो क्या है, उसका कम्युनिकेशन मेथड अच्छा है। तो लोगों को सिखाने के लिए भी ऐसे इंटरेस्टिंग वेज हमें ढूंढने पड़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा, लास्ट है हमारा, जो अब सिलेबस लगभग कंप्लीट हो गया है हमारा, लास्ट हमारा एक्सटेंशन मैनेजमेंट एंड कम्युनिटी डेवलपमेंट है। एक्सटेंशन एजुकेशन मैनेजमेंट का मतलब ये है कि अब हमें लोगों को अपनी जो भी एजुकेशन है उसको प्रसार करना है। तो इसमें बेसिकली क्या है, हमारे एक्सटेंशन जो भी हमारी सोसाइटी में प्रोग्राम्स और प्लानिंग्स चल रही हैं, हम उसमें बात करते हैं। जैसे कि बहुत सारी मिनिस्ट्रीज़ है जो सोशल वर्क करती हैं, जैसे कि मिनिस्ट्री ऑफ फैमिली एंड कौन सी है, चाइल्ड एंड फैमिली वाली जो है, वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट की जो मिनिस्ट्री है, जिसमें स्मृति ईरानी जी उसकी हेड है। तो इस तरीके की मिनिस्ट्रीज हैं जो हमारे जो ग्रास रूट लेवल है उस पर काम करती हैं, ठीक है। हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव ऑफ एक्सटेंशन है हमारा, इसमें क्या क्या है, एक्सटेंशन की बात क्या है, किसी चीज़ को प्रसार करना, फैलाना, ठीक है। हमारे जो हमारे एक्सटेंशन है, जो प्रोग्राम मैनेजमेंट है, नीड ऑफ असेसमेंट, सिचुएशन एनालिसिस, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, इम्प्लीमेंटेशन, मॉनिटरिंग, एवल्यूशन। अब एक्सटेंशन में एक बेसिक चीज़ ये भी है कि अगर मान लीजिए गवर्नमेंट ने कोई प्रोग्राम बनाया, कि जैसे ICDS बनाया, तो सबसे पहले गवर्नमेंट ने बैठ करके डिस्कस किया, बहुत सी कमेटी मीटिंग्स बनाई, उसमें उन्होंने ये सोचा कि यार ये प्रॉब्लम चल रही है, हम इसको कैसे सॉल्व करें। तो उन्होंने सोचा कि हम एक ऐसा प्रोग्राम लॉन्च करते हैं जो एक एज अ बिग अम्ब्रेला काम करेगा, और इसी क्या करेगा, हर एक गांव में मोस्ट सक्सेसफुल प्रोग्राम इस समय ICDS है, जो सबसे बड़ा और सबसे सक्सेसफुल प्रोग्राम है जो गांव-गांव तक पहुंचा हुआ है, ठीक है। तो ये इस तरीके के प्रोग्राम बना करके उन्हें गांव-गांव तक पहुंचाना, ये काम एक्सटेंशन एजुकेशन में आता है, ठीक है। तो इसी पे हम बात करेंगे। इसमें हमारा, हाँ, इसमें ये भी है कि लोगों को समझाना, गाँव में जाके समझाना, नॉन फॉर्मल एजुकेशन देना, एडल्ट एजुकेशन देना, लोगों को पढ़ाना, लोगों को नई नई चीज़ें सिखाना। अब ये है कि किसी 35 ईयर ओल्ड को हम ABCD तो क्या ही पढ़ाएंगे, हम उन्हें क्या क्या सिखाएं, कुछ ऐसा सिखाएं कि वो कुछ अपने लिए इनकम जनरेटिंग एक्टिविटी कर सकें, ठीक है। ट्रेनिंग, स्किल डेवलपमेंट, कैपेसिटी बिल्डिंग, हम उसे नई नई ट्रेनिंग दें, हम उन्हें कुछ ऐसा कंप्यूटर से रिलेटेड वर्क सिखा सकते हैं किसी 21-22 साल के बच्चे को, कि वो उस काम को आगे जाकर के उससे पैसा कमा सके, ठीक है। कम्युनिटी डेवलपमेंट की जो पर्सपेक्टिव, अप्रोचेस, कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जितने प्रोग्राम्स चल रहे हैं, ये सब हमारे एक्सटेंशन में आते हैं। पीपल पार्टिसिपेशन, जो लोगों को हमें पार्टिसिपेट करना है, उनके साथ मिलकर के हमें काम कराना है। बहुत सारे प्रोग्राम्स हमारे गवर्नमेंट ने चला रखे हैं, रूरल और अर्बन एरिया में, ट्राइबल पॉपुलेशन के ग्रुप में, हेल्थ से रिलेटेड, एजुकेशन से रिलेटेड, न्यूट्रिशन से रिलेटेड। आजकल वो भी चल रहा है कि हर जितने भी हमारे ये माइग्रेंट्स लेबर्स हैं, उनको क्या करना है, उनको रोज़गार देना है। तो योगी जी ने वो भी चलाया है, हमारे मोदी जी ने और योगी जी ने। तो ये सब क्या है, ये सब हमारे एक्सटेंशन का ही एक पार्ट है, ठीक है। तो ये हमारा होम साइंस का सिलेबस हो चुका है पूरा। अब आपको कल से हम नेक्स्ट क्लासेस से हम टेक्सटाइल अपना शुरू करेंगे। सबसे पहले मैं सोच रही हूँ टेक्सटाइल स्टार्ट करूँ,
तो अब हम नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं और अपने टेक्सटाइल का सिलेबस स्टार्ट करते हैं। थैंक यू एवरीवन, बाय बाय।